क्वेश्चन नंबर 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है ना। यानी तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बृहदाकाश कैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कल्ला, ठीक है। यानी अंतरिक्ष यात्री को बृहदाकाश कल्ला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, ठीक है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजघाट, ठीक है ना। जो दिल्ली स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, उसका नाम क्या है, राजघाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है ना, थाने तक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से में आरंभ की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है ना। यानी भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा कलकत्ता से आरंभ किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1853 में, ठीक है ना। यानी भारत में रेल की शुरुआत 1853 से हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है ना। यानी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि यह 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष पर गए थे, ठीक है। इसका हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है यह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिगवेली, ठीक है ना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 193। यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 जो देश है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 15, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना। जो यह 5 देश है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग हाईलैंड में, ठीक है ना। यानी इंटरनेशनल न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग हाईलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बान की मून, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव बान की मून है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में देने वाले भारतीय कौन थे, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहला व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। जो दक्षिण सूडान है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां यानी लास्ट सदस्य बना है, ठीक है। सबसे अंतिम सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है, दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो विटामिन बी की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, ठीक है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 343। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। ठीक है ना, यानी ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ठीक है, यानी सन 2016 तो बीत गया है, लेकिन उस समय ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ठीक है, तो हरियाणा में मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मुर्राह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह जो है वह विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया था। ठीक है, यानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44,212। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा तूफान का, यानी तूफान जब आने वाला होता है तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा थार, यानी भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है ना, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी जो है यह पश्चिम से पूर्व की दिशा और घूर्णन करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिप्रा। ठीक है ना, यानी उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है ना, यानी देखिए चांदी एक ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक। अगला क्वेश्चन है 111, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने। ठीक है ना, यानी लोकमान्य तिलक ने कहे थे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? 6 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 114 है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध मेखला या मिल्की वे। ठीक, दूध मेखला या मिल्की वे एक ही नाम है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदंड मार्दंड। ठीक है ना, यानी हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? उदंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा की राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय भानुहंस, यानी हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है,
118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेंस यानी यूनान में 1896 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ, ठीक है ना। यानी 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत यूनान में 1896 ईस्वी से शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, ठीक है ना। यानी भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में मॉस्को में जीता था। कहने का मतलब यह है भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक 1980 में और मॉस्को में जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। यानी ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा लुसान यानी स्विट्जरलैंड में। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान में यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123 है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। यानी सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124 है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स, ठीक है ना। यानी एक ओलंपिक में सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? यानी सन 2020 ही चल रहा है, तो यह खेल यानी ओलंपिक खेल इस साल टोक्यो यानी जापान में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। यानी साइना नेहवाल जो है उसका संबंध किस खेल से है? तो यानी बैडमिंटन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? यानी भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 में। यानी भारत ने 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा करुणा मल्लेश्वरी। यानी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा करुणा मल्लेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, बैक टू द वेट्स यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद ने। यानी वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रसिद्ध झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा गुर्दा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, ठीक है ना। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, ठीक है ना। इसका मतलब शुद्ध नाम होगा अमर्त्य सेन। यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत की रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। यानी सी राजगोपालाचारी जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। चलिए अगला क्वेश्चन है 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। यानी भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस जो है उसके सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की जुनको तबाई, ठीक है ना। यानी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की नाम है जुनको तबाई जो कि जापान की रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर, ठीक है ना। यानी पीलिया यकृत या लीवर का एक रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 143 है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, यानी एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसपे ने, यानी जेम्स प्रिंसपे ने प्रथम बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 145 है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है ना। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह है जो अशिक्षित था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 147 है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने, यानी अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने, यानी गदर पार्टी की स्थापना संस्थापक कौन किया था? संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 149 है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका आंसर जो है गुरु अंगद देव ने, ठीक है, यानी सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी 150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। और वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना। और उसमें से सबसे पुराना यानी प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में, ठीक है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, यानी जो चीनी यात्री हेनसांग था वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है ना, यानी रक्त समूह जो वो है वह सर्वदाता कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 206, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मनुष्य प्राप्त करता है? कोई भी जानवर कौन सा विटामिन प्राप्त करेगा? विटामिन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 है, मादा एनफिलीजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया, ठीक है ना, यानी मादा एनफिलीजा मच्छर काटने से मनुष्य को कौन सा रोग होगा? मलेरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है, यानी टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 159 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपर्निकस, ठीक ना, यानी कोपर्निकस ने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक ना, यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपर्निकस ने बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी, ठीक है ना, यानी प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर में, ठीक है ना, यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, यानी चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 164 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 165 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है ना, यानी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है ना। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 167, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में, ठीक है ना, यानी आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सिंगापुर में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को, ठीक है।
5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 170 है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद के, ठीक है ना। यानी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को, ठीक है ना। यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। यानी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। यानी जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। यानी जय हिंद का नारा भी और दिल्ली चलो का नारा भी, यह दोनों नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 176, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है ना। यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने, ठीक है ना। यानी इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। यानी तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। यानी आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। यानी जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने, ठीक है ना। यानी मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 182, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 183, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 185, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। यानी महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 187, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। यानी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। यानी गांधी जी को महात्मा गांधी का उपाधि, यानी गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा लगता है वह किसने सबसे पहले कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 189, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 190 है, भारत का सर्वोच्च, चलिए क्वेश्चन नंबर 190 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 191, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना। यानी फिल्म के क्षेत्र में जो देने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है उसका नाम क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास को, ठीक है ना। यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 195 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, ठीक है ना। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, जो कि रूस के रहने वाला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 196 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। यानी चंद्रमा पर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, ठीक है ना। यानी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 198, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, और इसे छोड़ा कब गया? 1975 में, ठीक है ना। यानी प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बान की मून, ठीक है ना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? बान की मून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को, ठीक है ना। यानी इंटरनेशनल महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 201 है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है ना। यानी घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 200 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 203 है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है ना। यानी डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 204 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22, ठीक है ना। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा युआन, ठीक है ना। यानी चीन की मुद्रा क्या है? युआन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207 है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी डुनांट, ठीक है ना। यानी रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 208 है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 209, भारत को किला कौन कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। यानी भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 210 है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 211 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है ना। यानी जो BHU है उसका संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शॉर्ट नेम है BHU, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य यानी कौटिल्य ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 213 है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। यानी विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 214 है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू, ठीक है ना, यानी नेपाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215 है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7516, ठीक है ना, यानी भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में, ठीक है ना, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादक कहाँ होता है? भारत में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 219 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है, ठीक है ना, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 220 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉर्बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी दूध में विटामिन सी नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 222 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेटस, ठीक है ना। यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेटस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223 है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, ठीक है ना। यानी विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंझापन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 225 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 226 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए और ई, ठीक है ना। ये दोनों विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है ना। यानी साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, ठीक है ना, यानी सोडियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 229 है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। यानी धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 230, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है कौन? पीतल। क्वेश्चन नंबर 231 है, कैल्सीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल। क्वेश्चन नंबर 232 है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्निया, ठीक है ना। यानी नेत्रदान में नेत्र का जो कार्निया होता है उसे दान किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 234 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 235 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, ठीक है ना। यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 236, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को, ठीक है ना। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 237, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 238, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम, ठीक है ना। और इसका पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 239, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना। 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 240, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा प्रथम चोल ने, ठीक है ना। यानी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम चोल ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 241 है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में, ठीक है ना। यानी मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 242, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील, ठीक है ना। यानी वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 246, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। यानी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 247, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। यानी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 248, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370, ठीक है ना। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 249,
कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। यानी कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 250, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया, ठीक है ना। यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूसी, ठीक है ना। यानी हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी पर बसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 252 है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसके आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है ना। यानी विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, ठीक है ना। यानी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा जो देश है उसका वह है वेटिकन सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है ना। यानी सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को, ठीक है ना। यानी पनामा नहर दो महासागरों को जोड़ती है, जो महासागर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलवासा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257, क्षेत्रों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम क्या है? तो राजस्थान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 258 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को, ठीक है। यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 259 है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। यानी फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जुबा, ठीक है। चलिए अगला आंसर है क्वेश्चन नंबर 261, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 262 है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ठीक है ना। यानी आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस से, ठीक है। यानी होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 264 है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ठीक है ना। यानी देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है ना। यानी अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। यानी भारत में सबसे पहले फिल्म जो बनी थी उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 267 है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, ठीक है ना, जो कि जांघ की हड्डी है, ठीक है। यानी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है 269, मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो इसका आंसर हो जाएगा 639, ठीक है ना। यानी मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 270 है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। यानी लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 272, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 273 है, भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। यानी यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 275 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने, ठीक है ना। यानी हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध से, ठीक है। यानी श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? ठीक है, तो इसका आंसर होगा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है ना। यानी भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। यानी भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 282 है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 283 है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलुलोन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 285, विटामिन की खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फंक ने, ठीक है ना। यानी विटामिन की खोज फंक ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकेल, ठीक है ना। आयरन, क्रोमियम और निकेल है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम, निकेल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर तथा टिन की। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 289, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 290, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून, ठीक है ना। यानी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 291 है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? देखिए क्वेश्चन नंबर 291 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है ना। यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। यानी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है ना। यानी भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगोर एंड मेंडल ने, ठीक है ना, ग्रेगर मेंडल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है ना। यानी मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, ठीक है ना। यानी बॉल पेन जो है वह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष
की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शहतूत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे की खान, ठीक है ना। यानी राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए पसंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे की खान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 301 है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है ना। यानी पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, ठीक है। मनुष्य के आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर, ठीक है। यानी मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, यानी सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने, ठीक है ना। यानी डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने पता लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल, ठीक है। यानी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम पेज, ठीक है ना। यानी किसी भी वेबसाइट को प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 308 है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यानी गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 310 है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है ना। चलिए 311 क्वेश्चन नंबर 311 है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। यानी सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 312 है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है ना। यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। चलिए सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष, ठीक है ना। यानी सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 314 है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेली पुच्छल तारा, ठीक है ना। यानी हेली पुच्छल तारा जो है यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 316। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 सेकेंड, ठीक है। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरण में, ठीक है ना। जो पोखरण है वह राजस्थान में है, ठीक है। यानी भारत अपना परमाणु परीक्षण सबसे पहले 14 मई 1974 को किया था और राजस्थान के पोखरण में किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है हार्डवेयर, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर का हम जिस भाग को स्पर्श कर सकते हैं यानी छू सकते हैं उस भाग का क्या नाम है? हार्डवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 319 है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320। मोनेजाइट बालू में कौन खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवेल मछली, ठीक है ना। यानी संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी मछली का नाम क्या है? हवेल मछली। और 325 है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1, ठीक है ना। यानी पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। यानी किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो, ठीक है ना। यानी डायनेमो द्वारा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 327, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है ना। रैम का फुल नेम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 328, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, ठीक है ना। यानी रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है ना। यानी भूपटल पर सबसे अधिक धातु कौन सा है, एल्युमिनियम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 330, किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है ना। यानी शुक्र को शांत का तारा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 331, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, ठीक है ना। यानी वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 332, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट, ठीक है ना। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, ठीक है ना। यानी जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलफड़, ठीक है ना। यानी मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 335, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसके आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। यानी हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 336, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, ठीक है ना। यानी दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है ना। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 338, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है ना। यानी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 339, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, ग्रीनलैंड, ठीक है ना। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास, यानी कपास। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 342, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नदीर शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 344, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71%। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। यानी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 346, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है ना। यानी जो हमारा सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 347, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी, ठीक है ना। यानी कोसी को ऐसा नदी है जो बिहार का शोक भी उसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348, गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल मार्केप्टन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 349, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है ना। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है। चलिए अगला गैस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है ना। यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना। यानी बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से 1971 ईस्वी में अलग होकर हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 352, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। यानी www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353, 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 बाइट, ठीक है ना। यानी 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 354 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। यानी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 में, ठीक है ना। यानी मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग 1940 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 357 है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने, ठीक है ना। यानी कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 358 है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को, ठीक है ना। यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला है, जो कि भारतीय थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है ना। यानी जो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून, यह ईश्वर विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 360 है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, ठीक है ना। यानी लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के आयोजित दरबार में, ठीक है। 61 है, लॉर्ड वेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है ना। यानी लॉर्ड वेलजली के एक साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड, ठीक है ना। यानी भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है गोंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है ना। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है ना। यानी शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप, ठीक है ना। यानी भारत का विभाजन कौन सी योजना के फलस्वरूप हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366, जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? यानी जनरल डायर की हत्या किसने की थी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने, ठीक है ना। यानी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है ना। यानी बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 368, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है ना। यानी भारत में कुल उच्चतम न्यायालय की संख्या कितना है? 24 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर, ठीक है ना। यानी प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 370 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 371 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। यानी
कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 372 है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 373 है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 374, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है ना, यानी कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 375 है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, यानी केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 376 है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 377। देखिए क्वेश्चन नंबर 377 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 378 है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, यानी गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 379 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 380, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जो है यह पहला भारतीय है जो नोबेल पुरस्कार पाए थे। और यह कब पाए थे नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में पाए थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 381 है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक है, यानी मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 382 है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है ना, यानी बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वह है अमार सोनार बांग्ला और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है ना, यानी लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 384, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें, यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 386 है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। ठीक है ना, यानी गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 386। देखिए कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 386 दो है, लेकिन 85 नहीं दिया है। 85 के लिए एक 386 मानिए और 86 के लिए 386। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 386 है, यहाँ पर होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हनीमैन। ठीक है ना, यानी होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 387 है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, यानी फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग में लाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 388, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चैत। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 390 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है ना, यानी जो 25 वर्ष का नागरिक होगा भारत का, वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है ना, यानी सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 393, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन। ठीक है, यानी मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच रेखा बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 394 है, प्याज में खाद भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तन्ना। ठीक है ना, यानी प्याज में खाद भाग जो है वह है तन्ना।
क्वेश्चन नंबर अगला 395 है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। इसका ये जो HZ है इसका मतलब है आवृत्ति, ठीक है ना। यानी श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 आवृत्ति से 20,000 के बीच आवृत्ति के बीच होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 397 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यानी विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 398, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है ना। यानी गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 399 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 400, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। यानी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा